स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील सर एजुकेशनल चैनल में। और हम जो है आज जो है हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में बात करेंगे, वो भी हिंदी व्याकरण। तो आज बच्चों क्या पढ़ना है आपको? हिंदी व्याकरण, और वो भी पढ़ना है तत्सम और तद्भव, ये चीज। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके अलावा जो है अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी एग्जाम है, अन्य एग्जाम जो है सरकारी हैं, उसमें आपके एग्जाम में महत्व जरूर पूछा जाता है। बाकी 6 से लगा करके 12 तक बिल्कुल समझ लीजिए पूछा ही जाता है। तो इसके संबंध में बात करेंगे कि तत्सम तद्भव है क्या। पहली बात तो यह है कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें कि तत्सम तद्भव है क्या। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ से, इसका हिस्ट्री कहाँ से हुई। देखो, एक चीज हम मानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी, इसका निर्माण देवताओं ने किया है। 2 मत के अनुसार हुए हैं, ऐसा मान लीजिए। 2 मत कौन कौन से हैं? एक वैज्ञानिक मत है और एक धार्मिक मत है। वैज्ञानिक मत है ये है कि जो है पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी, उसके बाद कालांतर वर्षा होती गई और बाद में धीरे धीरे ये ठंडी हुई, विस्फोट उत्स्फोट होकर के लगभग जो है ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर बन के तैयार हो, पृथ्वी तैयार हो गई। तो उतना ज़्यादा हिस्ट्री उसकी हम बताना नहीं चाहते, आपको मेन पॉइंट बताना चाहते कि 2 मत हैं कि इसको बनने के लिए पहला जो है वैज्ञानिक मत है, ठीक है, और कह सकते हैं कि इसका दूसरा जो है धार्मिक मत है। तो 2 मत हैं, कुल मिलाकर के पृथ्वी पहले थी नहीं, इसका जो है निर्माण ही हुआ है। इतनी बात आप समझ लेंगे कि इसका निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले इस पे 2 तरीके के लोग रहा करते थे, देव और दानव, दोनों लोगों को 2 तरीके के लोग रहा करते थे। और हमेशा इनके बीच में फाइट रही है, यानी इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं। लड़ाई क्यों है? प्रतिष्ठा के कारण। आप सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि जो दानव होते हैं, अर्थात जो राक्षस होते हैं, वो देवताओं से युद्ध करते हैं और देवता दानव से। इनकी हमेशा लड़ाई हुई है क्योंकि इनके विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। और दोनों चाहते हैं कि दानव चाहता है कि पृथ्वी पर उसका अधिकार हो, ठीक है, और उनकी पूजा हो, समझेंगे। और देवता भी यही चाहते हैं कि उनका अधिकार और उनकी पूजा हो और जो है धार्मिक वृद्धि हो, और दानव चाहते हैं पाप की वृद्धि हो। तो ये बात है, दोनों में रही है, ठीक है। अब हुआ है ये कि समय परिवर्तित होता चला गया, और समय परिवर्तित होने के पश्चात में यहाँ पर पृथ्वी से देवता भी जो है चले गए और दानव भी चले गए। तो बचा कौन? मानव। कि मानव पृथ्वी पर बचा। अब ऐसे कह सकते हैं कि देव और दानव के बीच का जो व्यक्ति है वो मानव है। आप ऐसे समझेंगे, देव और दानव के बीच का व्यक्ति मानव है। इसके अंदर दोनों गुण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मानव धार्मिक भी हो सकता है, ठीक है, अधर्मी भी हो सकता है, पापी भी हो सकता है, ठीक है, और महात्मा भी हो सकता है। ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर ये सारे गुण विद्यमान हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ कि इनका जो है देवता पृथ्वी से चले गए। इसके बाद देवता जो किस भाषा का प्रयोग करते, देवता और दानव में एक चीज समान थी, वो कौन कौन सी? ये दोनों ही संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे पहले शुरुआत में ये ध्यान रखना कि शुरुआत में ये संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। ये चीज समान थी, बाकी फाइट वगैरह होती थी, अपने अपने विचार उनके अलग अलग थे। इतनी बात समझ में आ गई कि पहले कौन था, ठीक है। ये मानव कहाँ से आ गया, मानव के अंदर कौन कौन से गुण थे, ठीक। दोनों में असमानता नहीं थी, अगर समानता थी ये संस्कृत भाषा। तो इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा
यानी संस्कृत भाषा सर्वे भाषासु जननी अस्ति। अब इसका मतलब क्या है? ये कक्षा 12 की संस्कृत में दिया गया है, संस्कृत भाषा सर्वे भाषायां जननी अस्ति, यानी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। आप अगर इसको जो है चाहे गूगल करके देख लें, किताबों में पढ़ लें, और जो आप जिसे महान समझते हैं उसके पास जाकर के पूछिए कि हमारी जो है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी रही है, तो हमारी प्राचीनतम जो भाषा रही है वो संस्कृत रही है। इस बात का आप जो है ध्यान रखें। तो ठीक है, तो इतनी बात है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है उसी, और इस लाइन का मतलब ये हो गया कि सभी भाषाएं जो है संस्कृत के बाद ही बनी है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। तो अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप कापी और कलम निकाल करके जरूर रखें, अगर ये बात आपको समझनी है अच्छी तरीके से। तो नहीं समझनी कोई बात नहीं, क्योंकि जो ध्यान से समझता है, ध्यान से देखना है बेटा, वीडियो उसी के लिए है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। आप मनोरंजन के लिए वीडियो ना देखें। जो बच्चे मनोरंजन के लिए वीडियो देखना चाहते हैं, या जो व्यक्ति मनोरंजन के लिए वीडियो देखना चाहते हैं, वो हमारा वीडियो ना देखें। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, ये खासकर उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, चाहे कंपटीशन हो और चाहे हाई स्कूल इंटर वगैरह जो कोई क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा ये इतिहास था। ठीक है, अब जब मानव बचा, समझेंगे कि जब मानव बचा तो संस्कृत भाषा जो थी वो कठिन थी, बोलने में कठिन है। ठीक है, आपने देखा होगा कि उनके कुछ बच्चे, आपने देखा होगा कि पानी की जगह मम चाहिए या और को अपनी भाषा में बात करते हैं और हम लोग समझ लेते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो कठिनाई थी, तो थोड़ा थोड़ा शब्दों में परिवर्तन उनके होने लगा और उसको लोग जैसा का तैसा प्रयोग करने लगे। जैसे कि संस्कृत में, समझेंगे, संस्कृत में मयूरा है, मयूरा को मोर कहा जाता है। ठीक है, नहीं समझेंगे, मिस्टेक। ठीक है, तो संस्कृत में जिसको मयूरा कहा जाता था, बाद में इसको मयूर कहा जाने लगा, मयूर के बाद मोर कहा जाने लगा। तो देखिए, पहले संस्कृत थी तो ये हमारी संस्कृत भाषा हो गई, इसके बाद ये मयूर कहा जाने लगा, ये हमारी भाषा जो है वो तत्सम हो गई, और नीचे वाली हमारी भाषा तद्भव हो गई। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, इसीलिए जब आप तत्सम तद्भव की परिभाषा पढ़ते हैं तो तत्सम में बताया जाता है कि जो शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हो वो आपके शब्द तत्सम शब्द कहे जाते हैं। ये बात है। तो अब ये वास्तव में इसका जन्म जो है इसी तरीके से हुआ है। जैसे कि इसी के आधार पे कह सकते हैं कि जैसे पहले हस्त शब्द को, पहले हस्ता हाथों को कहा जाता था, ये आपकी भाषा संस्कृत हो गई। इसके बाद तत्सम कौन सा हो गई बच्चों, आपको पता चल गया, हस्त। और जो हमारी तद्भव भाषा है वो हमारी हाथ हो गई। ठीक है, ये तो यही फर्क है। आप बात को समझ रहे होंगे कि आपको बात को समझ में आ गया होगा। तो पहले कठिनाई आई, पहले संस्कृत बोले, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सरल किया, फिर थोड़ा सा और ज्यादा इसको सरल किया, और फिर जो है ये नई भाषा बन करके आई हमारी हिंदी, और हिंदी में दोनों में तत्सम और तद्भव दोनों को रखा गया। ठीक है, तो ये हाथ हो गया। इसके अलावा और भी देख सकते हैं, मंडूका कहा जाता है मेढक को, ये संस्कृत हो गई। ठीक है, तत्सम क्या रहेगा, सीधी सी बात है, मंडूक रहेगा। ठीक है, इसके बाद तद्भव क्या रहेगा, तद्भव जो रहेगा वो आपका मेढक बन के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ये क्या है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा आप समझ लीजिए कि सबके लिए नहीं बनेगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
कि ये तो बता रहे कि एक तरीका है, ठीक है। अगर ऐसे ही संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आ जाए कि मतलब जो हाथ है, हाथ का हिंदी में अनुवाद किया, संस्कृत में अनुवाद करना, तो सीधी सी बात है, आप हस्ता लिख सकते हैं, हस्त नहीं लिख सकते हैं। ये तत्सम है, ये हिंदी का ही एक भाग है, हिंदी का ही एक रूप है, ठीक है। अब इस तत्सम भाषा में, अब शुद्ध हिंदी भाषा किसे कहा जाता है? शुद्ध हिंदी भाषा उन्हें कहा जाता है कि जो तत्सम भाषा में बात करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर जो है कोई हिंदी के प्राचार्य वगैरह होते हैं जो भाषण देते हैं, शुद्ध हिंदी में देते हैं कहा जाता है कि शुद्ध हिंदी में दे रहे हैं। शुद्ध हिंदी का मतलब हो गया कि तत्सम शब्दों में बात करना, यानी अपनी भाषा में अधिक से अधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग करना हिंदी की शुद्ध भाषा कही जाती है। बाकी जो हमारी ये भाषा है जो हम बोलते हैं कि जैसे यहाँ ये हमारी तद्भव है, ठीक है। ऐसे ही नंबर यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे मनुष्य कह सकते हैं, मनुष्य नहीं कोई बात नहीं, मानवा, ठीक, ये संस्कृत है गई, ठीक है। इसके बाद तद्भव क्या रहेगा? तद्भव रहेगा मानव, ठीक है। इसके बाद तद्भव क्या रहेगा? तद्भव में सीधे तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं आदमी, लिख सकते हैं, ठीक है। राइटिंग का ज्यादा मतलब है ना, ठीक है। हम आपको केवल समझा रहे हैं, ये 6 से लगा करके 12 तक के बच्चों के लिए है। छोटे वाले बच्चे जैसे बाद वाले हैं तो थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है, बाकी आपके समझाने के लिए ये इतना मुझे लगता है कि पर्याप्त है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही तत्सम और तद्भव है। अगर आपसे बात की जाए कि आप सबसे ज्यादा किस भाषा में बात करते हैं या हम सबसे ज्यादा किस भाषा में बात करते हैं, तो हम जो है तद्भव भाषा में सबसे ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। आप लगभग जो है ये कक्षा 10 और कक्षा 12 में लगभग 26 या 18वां इस तरीके से क्रम संख्या दी गई होगी और उसमें आपको 4 शब्द दिए गए होंगे और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम छांटिए, ठीक है। तो आपको तत्सम छांट लेना है इनमें से कोई भी, ठीक है। और अगर बता सकता है कि तद्भव क्या है तो आपको तद्भव निकाल लेना। और दूसरी बात, एक तरीका प्रश्न का ये भी हो सकता है, ये बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन कौन से छांट करके लिखे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि प्रश्न को आप किस तरीके से हल करेंगे। ऐसे ही आप 2-4 ये अलग से आप बना लेंगे, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा देखिए नॉलेज रहेगा, थोड़ा तरीका रहेगा, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो बस ये कई सारी चीज, देखिए आपकी सक्सेस में सिर्फ एक ही चीज का हाथ नहीं होता, कई चीजें होती हैं, तब जाकर के आपके अच्छे अंक आ पाते हैं और आप कंपटीशन बीट कर पाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते प्रश्न संख्या मान लीजिए, यहाँ पे हम 18 लिखे, कोई बात नहीं, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे करके प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम से, ध्यान रखिएगा, तत्सम से तद्भव में लिखिए। इस तरीके से होगा, थोड़ा चेंज होगा, मतलब उसका वही होगा, प्रश्न मतलब एक ही तरीके का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे से एक है, ठीक है। अब कह रहा है तत्सम से, तो एक दिया गया है हाथ, हस्त दिया है। दूसरा जो विकल्प दे सकते हैं इसमें वो दे सकते हैं, वही रखते हैं मयूर। तीसरे नंबर पर हो जाएगा, तीसरे नंबर पे कुछ भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हाँ हमने मंडूका कहा था, मंडूका। और चौथे नंबर पर हो जाएगा हम नेत्र मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है कि क्या निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के कोई कम से कम 2 शब्द आपको लेना है। तत्सम से तद्भव में लिखना है, क्या है तत्सम से, तो तत्सम दिए गए हैं और तद्भव में लिखना है, तो 2 लिखना है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा बच्चों,
सीधी सी बात है, हस्त को क्या, हस्त माने हाथ होता है, तो इसको हाथ, इसका तद्भव रूप हाथ हो गया। अब इसका क्या हो गया, इसका मोर हो गया। ये आपका तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, लिखने के लिए चारों लिख सकते हैं, लेकिन 2 पूछ रहा है तो आप परीक्षा में सिर्फ 2 का ही उत्तर देंगे। ठीक है, उत्तर नंबर 1 ऐसे करके लिख लीजिए, उत्तर नंबर 2 अपने हिसाब से लिख लेना, ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब बाई चांस अगर इसका विपरीत आ जाए, तो विपरीत आ जाए तो भाई मेरे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये हटा दिया जाए, समझना, अगर यहाँ पे ये हटा दिया जाए शब्दों के, अब तद्भव, यहाँ पे तत्सम लिखा था तद्भव, और यहाँ लिख देंगे तत्सम। ठीक है, यहाँ आपने तत्सम लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर, अब इसकी भी जरूरत नहीं, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या रह जाएगा, हो जाएगा, देखिए तो इसको विकल्प भी चेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से। ठीक है, ये है, हम पहले नंबर पर रखते हैं आंख। जैसे मान लीजिए आंख है, ठीक है, इसके बाद हम रख रहे हैं मोर, रख देते हैं, कोई बात नहीं, उल्टा हो जाएगा, थोड़ा बदल देंगे अगला, और अगला हम रखते हैं, हाँ, इसकी जगह पर रखते हैं, इसकी जगह पर रखेंगे कपोता। नहीं, ओके, तो अब इसकी जगह पर हम रख रहे हैं, हाँ, कबूतर। ठीक है, और इसकी जगह पर रख रहे हैं हम चावल। ये है, ठीक है, इसके अलावा कई विकल्प हो सकते हैं, हम आपको समझा रहे हैं, विकल्प कुछ भी हो सकते हैं। हमारा कहना यही नहीं है कि आँख ही होगा, मोर ही होगा, कबूतर, तरीका है कि आप मुझे को एग्जाम में हल कर सकें। ठीक है, तो अब आँख, आपको क्या है, आप सीधी सी बात है तत्सम। देखिए इसके लिए क्या जरूरी है कि पहले तो आपको नेत्रा, ठीक है, इसके बाद नेत्र, आँख, ये पूरा हिंदी का बायोडाटा, इसका एक शब्द का निकल के आ गया। अगर हिंदी में किसी शब्द में हम फंसते हैं तो उसका संस्कृत से अध्ययन करते हैं, तो संस्कृत के हिसाब से उसको तोड़ करके लाते हैं, तो हमें शब्द का अर्थ पता चल जाता है कि ये शब्द लिया कहाँ से गया है। ठीक है, पहली भाषा हमारी संस्कृत हो गई, दूसरा हमारी कौन होगी, तत्सम हो गई, और तीसरी हमारी तद्भव हो गई। तो हमें लिखना क्या है, तद्भव से है, तद्भव लिखा है तो तत्सम में बदलना है, तो इसका तत्सम हमारी ये वाला हो गया। तो कहने का मतलब ये आपका नेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसी के हिसाब से ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मोर लिखा है तो मोर का उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, तो क्या देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था अभी, मयूर, मोर, ये 3 चीजें। अब ये भाषा हमारी तद्भव है, ये हमारी संस्कृत है, और ये हमारी तत्सम है। हमें लिखना क्या है, तत्सम लिखना है, उत्तर बता रहा है, तो यानी मयूर, तो इसका शायद उत्तर हो जाएगा मयूर। आगे यहाँ पे लिखा है कबूतर। ठीक है, तो कबूतर का क्या होता है, देखिए सीधे होता है कपोता, समझेंगे, कपोत और कबूतर, ये है, ये इसका पूरा बायोडाटा निकल करके इस शब्द का आ गया। ये वाला चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कपोत हो जाएगा। ठीक है, चावल क्या है, अक्षता माने चावल होता है संस्कृत में, इसको सीधे से अक्षत कह देंगे। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट चावल, तो चावल जो हमारा तद्भव में तत्सम लिखना है, तो इसका जो राइट जो आंसर रहेगा वो हमारा अक्षत रहेगा। देखिए आपको समझ में आई, 2 का उत्तर पूछ रहा था, ये ऐसे 2 पूछे जाते थे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 भी पूछे जाते थे, 4 भी पूछे जाते हैं, सभी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप उस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर दे सकते हैं। हम सिर्फ आपको प्रश्नों का हल करना बता रहे हैं कि हल करना क्या है, राइट, ना कि प्रश्न बता रहे हैं कि यही पर एग्जाम में आ सकता है। यदि हम हर एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं, हम इस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आपके जो है अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें जैसे घर है, ठीक है, घर है और अन्य चीजें हैं। अब जैसे हम डब्ल्यू देंगे, आप लोग जब डब्ल्यू अगर करेंगे तो बहुत ही बेहतर बात है। अगर किसी शब्द को लेकर के आपको डाउट है तो हमारे जो है कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें, हम आपको जवाब तुरंत देंगे। और हमने आपको हमारे कई वीडियो में हमने अपना मोबाइल भी नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप के द्वारा भी जो है आप तुरंत पूछ सकते हैं, और पूरी प्रक्रिया जो ये है निःशुल्क है, और तुरंत इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शब्द हमने ये रखे, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब कहा जाता, अब देखो इसकी लिपि के बारे में बात करें कि
लिपि क्या है। इस यही वजह है कि देखो एक शब्द होता है देवनागरी, आपने सुना होगा, ठीक है। तो आज संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि एक जैसी है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। यही वजह है क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी बनी है, जैसे आधार पर कह सकते हैं कि देखिए किस तरीके से ये बना हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों एक बात का ध्यान रखें कि हमें जो है जो सत्यता है वो सत्यता मान लेनी चाहिए। हम चाहे किसी भी धर्म भाषा और जाति के हों, हमारा देश जो है विभिन्न धर्मों का है और विभिन्न इसमें भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो बात सही है वो माननी चाहिए। संस्कृत भाषा वास्तव में सबसे ज़्यादा प्राचीन है। इसके जो है इतिहास में इतिहास जा करके देखें तो उससे पता चलता है। बुजुर्गों से पूछें, गूगल करें, किसी विद्वान से पूछें जिसको आप विद्वान मानते हैं। ये धर्म की पट्टी बांध करके ना रहें कि नहीं हमारी भाषा अच्छी हो सकती है या हम जिस धर्म के हैं या हमारी जो भाषा बोली जाती है वही प्राचीन होगी। नहीं, संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन है, संस्कृत भाषा प्राचीन है और फिर वो चाहे किसी धर्म या जाति की हो, ये बात ध्यान रखना। आप गूगल कर लें, कुछ भी कर लें, आपको राइट आंसर यही मिलेगा। अगर आप नहीं मानना चाहते तो आप जाने आप ज्ञान से पिछड़ रहे हैं जब ये आप मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं संस्कृत भाषा प्राचीन सबसे प्राचीन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें से जो है तत्सम तत्व किस तरीके से छांटे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं कि आप जो है उसको किस आधार पर करते हैं। देखिए हम 3-4 शब्द देंगे आपको, ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, ये आपको क्या करना है कि तीनों भाषाओं में लिखना है। जैसे हमने लिखा कि पहले जो है पहले आपको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, फिर तत्सम लिखना है, फिर तद्भव लिखना है। ये तीनों चीजें एक शब्द की लिखना है, ठीक है। हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम दे सकते हैं इसमें पहली बात घर का बनाना है आपको। इसके बाद हम आपको दे सकते हैं गुलाब दे सकते हैं, ठीक। और हम देने हैं हाँ सूर्य, ठीक है। और इसके अलावा हम दे सकते हैं यहाँ पे ये 3 हो गए। इसके अलावा जल, ठीक है, इसकी भी संस्कृत बना करके लाएं, ठीक है। इसके बाद हम चंद्रमा दे सकते हैं, चंद्रमा दे रहे हैं। और इसके अलावा हम पेड़, ठीक, पेड़ दे रहे हैं। और हम मत्स्य दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 4-5 ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्नों को तीनों में डिवाइड करना है। फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, हम लिख रहे हैं 80 52 10 और 33 57। ये आपको जो है इस पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर भी है जो हमारा मेन नंबर है। इस पे जो है कॉलिंग करके आप पूछ सकते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अगले हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको जो है जो वर्णमाला है उससे संबंधित वीडियो लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी मज़ेदार और हेल्पफुल होगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।